Alaikum everyone, welcome in programming world. So we were making our videos on the object oriented programming in C++ and function overriding is a very important and interesting topic in this. So in our previous video we were discussing inheritance and this topic really relates to it. So let's discuss what is function overriding. The process of declaring same name function in derived class as in base class is called फंक्शन ओवरराइडिंग. सो अगर मेरी बेस क्लास में एक फंक्शन है डिस्प्ले का, ठीक है, उसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और मैंने सेम उसी नाम का एक फंक्शन डिराइव क्लास में बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब फंक्शन ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एक्सेस द फंक्शंस. सो फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास ओवरराइड करेगा फंक्शन ऑफ बेस क्लास को. अब जैसे इसकी अब प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम परफॉर्म करते हैं, वहां से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा. तो अगर आप अपनी चाइल्ड क्लास से उसकी बेस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कॉलन को यूज करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड आवर डेव स्क्रीन. डेव स्क्रीन को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है आप लोगों के लिए. जल्दी से हम दो क्लासेस बना लेते हैं. तो एक क्लास बना लेते हैं हम पेरेंट और उसके बाद हम एक दूसरी क्लास बना लेते हैं चाइल्ड की और उस चाइल्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करवा लेते हैं पेरेंट क्लास से. आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल प्रैक्टिस द इनहेरिटेंस विद द प्राइवेट एंड द प्रोटेक्टेड वे. और आपको आइडिया हुआ होगा कि प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली हम किस तरह से इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं. इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सो दैट मैं आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर सकूं. सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. आज मैं इसमें कोई भी डेटा टाइप्स या एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर नहीं करने वाली. हम अपने ही काम की तरफ ही चलते हैं. मैं अपना फंक्शन बना रही हूँ वॉइड शो का, ठीक है, और उसमें हम एक स्टेटमेंट पास करवा देते हैं सी आउट ए पेरेंट कॉल, ताकि मुझे पता चल जाए कि जब ये वाला शो चले कि ये पेरेंट कॉल है. एंड नाउ मुझे सेम इसी तरह का फंक्शन चाहिए मेरी चाइल्ड क्लास में भी. और यहाँ नाम बदल देते हैं, इसको पेरेंट क्लास की जगह हम इसका नाम रख देंगे चाइल्ड कॉल. अब आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास थी, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो और वो है पेरेंट कॉल सी आउट करेगा. और मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसको मैंने पेरेंट से इनहेरिट किया और उसके अंदर भी सेम फंक्शन बना दिया शो का जो कि चाइल्ड कॉल को परस्यू कर रहा है. तो अब आपने ये देखना है कि जो चाइल्ड होता है उसका अपने पेरेंट्स की हर एट्रीब्यूट और हर फंक्शन पे राइट होता है. वो अपने पेरेंट की सारी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है. तो यहाँ पर आज यही हम देखेंगे कि इस केस में चाइल्ड अपने पेरेंट की हर चीज़ या उसके फंक्शंस को किस तरह एक्सेस करता है. हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और अब ये देखें एक्सेस तो वो कर रहा है. वॉइड शो 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 दफ़ा चला के देख लेते हैं. एक दफ़ा आपके सामने मैंने ऊपर वाला शो लिया, इस दफ़ा मैं नीचे वाला शो लेती हूँ और अब सी आउट करके देखते हैं ये रिजल्ट में हमें क्या देता है. चाइल्ड कॉल, जबकि इसको एक दफ़ा शो करवाना चाहिए था पेरेंट कॉल और दूसरी दफ़ा शो करवाना चाहिए था चाइल्ड कॉल, इफ़ आई एम राइट. तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन में हमें फंक्शन ओवरराइडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज अब मैंने तो फंक्शंस बनाए हैं, मुझे ज़रूरत है और मैंने तभी बनाए हैं. एंड चूंकि मैंने इनहेरिटेंस कर रखी है तो मुझे मेरी चाइल्ड क्लास को उसके पेरेंट क्लास को एक्सेस करना चाहिए था, उसके फंक्शन को, और एज इट इज़ एक्सेस करना चाहिए था. मगर चूंकि उसने वैसा नहीं किया, दैट इज़ वाई वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो आपने अपनी चाइल्ड क्लास में आना है. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने अपनी पेरेंट क्लास, ठीक है, जिसके साथ आपकी ओवरराइडिंग करनी है या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका नाम लिखना है. मेरी पेरेंट क्लास का नाम है यानी कि हाँ पेरेंट ही रखा है मैंने अपनी पेरेंट क्लास का नाम. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालते ही वॉइड शो आ गया, ठीक है. यहाँ पर भी इसने 2 बार शो है ना. अब सेमी को रन करते हैं. तो अब ये देखिए ये मुझे कह रहा है चाइल्ड कॉल पेरेंट कॉल, चाइल्ड कॉल पेरेंट कॉल. अब अगर मैं 2 बार शो ना भी लिखूं, एक बार भी लिखूं, तो भी ये मुझे दोनों फंक्शंस एक्सेस करके देगा, एक दफ़ा पेरेंट का, एक दफ़ा चाइल्ड का. So that is how we make function overriding.
सो दिस इज वेरी सिंपल वे कि हम किस तरह से फंक्शंस को ओवरराइड करते हैं. सो अगेन बाय मूविंग ओवर टॉपिक, आज चूंकि हमने ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग ये दो टर्म्स को डिस्कस करना है. तो आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो वो पढ़ा था. फंक्शन ओवरलोडिंग बिल्कुल उसी की तरह है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है. हाँ, बस कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है. Function overloading is a feature of object-oriented programming where two or more functions can have the same name but different parameters. And when a function name is overloaded with different jobs, it is called function overloading. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है void get. ये empty है, इसकी parenthesis में कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, तो ये एक empty फंक्शन है get का. मैंने फिर दोबारा get का फंक्शन बनाया और उसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए int age. क्योंकि हमारे पास ये जो डेफ है ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है और छोटी छोटी चीज़ों से भी ये डिफरेंशिएट कर लेता है. अब इसके लिए पहले गेट से दूसरा गेट का फंक्शन अलग है, इसलिए क्योंकि पहले गेट के पास कोई पैरामीटर नहीं था, लेकिन दूसरे गेट के फंक्शन के पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है इंट एज. इसी तरह तीसरा जो मेरा फंक्शन है वॉइड गेट का, वो है इंट एज और स्ट्रिंग नेम, उसमें दो पैरामीटर्स हैं. तो इस तरह हम इनहेरिटेंस में मल्टीपल फंक्शन सेम नेम के बना सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्रिएट कर सकते हैं और उनके पैरामीटर्स को अगर हम अलग कर दें. इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे अगर यहाँ पर हमारा था ओके, हम इसको वॉइड शो का रख लेते हैं, इसे भी वॉइड शो रख लेते हैं. इस शो में हम रख लेते हैं इंट एज और अब इसको हटा देते हैं. अब बात ये है कि जब पहला वाला शो ये लेगा ना, अगर मैं सिर्फ शो कहूंगी तो अब ये पेरेंट का चलाएगा, और अगर मैं दूसरी दफा इसको शो कहूंगी ना तो ये मुझे इसको एज देना पड़ेगी. ये काम करते हैं. लेट मी रिमूव ऑल एंड क्रिएट अ न्यू वन. हम यहाँ पर पहले वाले में फंक्शन बनाते हैं रिटर्न टाइप लेते हुए, ठीक है. इसको हम रिमूव कर देते हैं और एक ही क्लास में हम बना के इसको चेक करते हैं. पहला फंक्शन बना लेते हैं वॉइड गेट का. गेट नंबर्स, ठीक है. फिर दूसरा बना लेते हैं वॉइड गेट का इंट नम. इसमें पहला फंक्शन था वॉइड गेट का, जो कि सिंपल है. हमने उसमें कहा कि नंबर्स गेट कर दो. दूसरे फंक्शन में हम लोगों ने एक पैरामीटर ऐड कर लिया. अब अगर मैं बिना पैरामीटर के इस फंक्शन को एक मिनट रन करके देखते हैं तो ये मुझे कह रहा है कि आपने फंक्शन ओवरलोडेड हो रहे हैं, ठीक है. वॉइड पेरेंट गेट कैंट बी ओवरलोडेड. ओवरलोड तब होगा जब मैं यहाँ पे लिख दूंगी इंट एज. इसमें एक पैरामीटर आ गया, उसके लिए इन दोनों में फर्क आ गया और इसने इस प्रोग्राम को चला दिया. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सी आउट कर लेते हैं the age is और यहाँ पर चूंकि हम जो इसको एज देंगे ये वही एज जो है वो हमें रिटर्न कर देगा. तो इस फंक्शन में अगर हम इसकी रिटर्न टाइप इंट रखें रिटर्न एज, इसके पास दो फंक्शंस हैं. अगर मैं सिर्फ पहला वाला फंक्शन चलाऊंगी, ठीक है, तो ये मुझे सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है कि गेट नंबर्स. ओके, अब अगर नीचे वाली लाइन में हम p1 के साथ डॉट, अब गेट इंट एज, ये मुझे एज मांग रहा है तो मैं इसको दे देती हूँ 20 एंड अब ये देखें इसने मुझे एज, वैसे मेरी सी आउट नहीं करवाई, उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसने अलग अलग स्टेटमेंट्स पास करवाई है. इसका मतलब क्या है कि इसने फंक्शन प्रॉपर्ली ओवरलोड किए हैं, उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट करते हुए.
ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एज को सीन करवा लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो अब इसने मुझे मेरा रिजल्ट दे दिया कि इसने जो एज मैंने इसको ऊपर से सीन करके दी थी, इसने वही एज जो है वो मुझे सी आउट करवा दी। ठीक है, रिटर्न में इसने मुझे एज नहीं दी, लेकिन सी आउट करते हुए इसने मुझे एज रिटर्न कर दी है। तो इसी तरह अगर हम एक और फंक्शन जो है वो बना लें तो ये वो भी हमें इस तरह रिजल्ट दे देगा। इसी नाम का एक और फंक्शन रख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप तो हमने कोई ली नहीं, तो हम इसको भी वॉइड कर देते हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा और गेट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें मैं रख लेती हूँ इंट एज, कॉमा रख लेते हैं हम उसका स्ट्रिंग में उसका नेम। अब ये चीज़ें मुझे नीचे उसको साथ ही देनी पड़ेंगी। तो यहाँ मैं रख लेती हूँ कि सी आउट द नेम इज बैकस्लैश टी, ये टैब की होती है, इससे आप जो है थोड़ी स्पेस दे देते हैं और सी आउट में यहाँ हम लिख लेते हैं सेम द एजेस। ओके, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह से ओवरलोडिंग की जाती है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 3 गेट के फंक्शन है और तीनों के तीनों प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर। वेल द रिटर्न टाइप द फंक्शन नेम इज सेम। अब यहाँ पर मैं फिर से P1 के साथ गेट करूँगी, तो मैं ऊपर वाला ले रही हूँ। अब मुझे उसको एक एज देनी है जो कि मैं 25 दे देती हूँ, और मुझे एक नेम है तो स्ट्रिंग में देंगे इर्सा, और यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। सो देयर इट इज। क्योंकि लास्ट वाले के बाद एंडल नहीं था, ये प्रॉपर रीडेबल नहीं है, हम एंडल लगाते हैं। ओके, और इससे पीछे वाले पर भी एंडल लगा देते हैं। अब देखते हैं। सो गेट नंबर्स इस पहली स्टेटमेंट थी, यानी हमारा सिंपल वाला जो फंक्शन था वो चला था। तो ये देख सकते हैं, आपके लिए विजिबल है कि गेट नंबर्स वो पहली स्टेटमेंट के जो मैंने रन की। उसके बाद सेकंड में सिर्फ एज थी, तो उसने बता दिया एज जो मैंने एंटर की वो उसने मुझे सी आउट करवा दी। थर्ड वाला जो गेट का फंक्शन था उसने नेम और एज बतानी थी। आप देख सकते हैं दोनों एजेस डिफरेंट है। सो दिस इज द फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। सो होप आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन email me, और आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो एट द एंड आई जस्ट लाइक टू से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।